भंगड़े देखे जा सकते हैं, ये ढोल की थाप। चलो भाई, अच्छा जी, अच्छा जी, ये भंगड़े तो यहाँ पर चलते रहेंगे। ये भाई मेरे साथ जो पहुंचे हैं ना, ये इनसे मिलवाने का मकसद क्या है, इन्होंने पहला पेचा लड़ा लिया है और ये पहला पेचा जीत भी चुके हैं। ये पहला पेचा जो आपने 12 बजती गुड्डी उड़ा ली थी, ये वही वाला था? ये वही वाला था। किसको हराया, कुछ जानने वाला था कि? सामने छत पे हमारे ये नेबर है, उनकी लाइट गई हुई है। तो ये पेचा हारने के बाद लाइट तो नहीं बंद की उन्होंने? नहीं, ये नहीं पता, पहले की थी शायद। क्या तैयारियां हैं फिर इस दफा? ये पेचे लड़ाने का जो एक ट्रेंड होता था पहले, बड़ी उसके लिए तैयारियां होती थी, बड़ी मेहनत होती थी, बड़ी टेक्निक होती है। जरा बताएं हमारी जो नई जनरेशन है कि टेक्निक सीखना कितना मुश्किल काम है? टेक्निक इनको तो काफी साल लग जाएंगे सीखते हुए। तो ये आप लोगों ने सिखाना है ना, कैसे सिखाएंगे? वो अभी दोबारा उड़ाते हैं ना, आपको बताते हैं कैसे टेक्निक है। वैसे क्या क्या तरीके होते हैं कि अगले का जो गुड्डा है ना उसको कटवा दो? ये तो है कि यहाँ खींच के काट दें, जिसको हम कहते हैं हाथ फेर दिया, या बाल डाल के तो लंबा ले जाए उसको। अच्छा। 2-3 तरीके हैं, जैसे इजी हो आपको। तो फिर हाथ फेरना आपको भी आता है? जी भाईजान, इसके 3-4 तरीके हैं भाई। पहले तो ना एक डोर बराबर करनी पड़ती है उसके साथ, फिर उसको लपेट दे के जब तक डोर देता है वो काटनी पड़ती है। फिर दूसरा तरीका खींचना पड़ता है। तीसरा तरीका बिल्कुल ढील नहीं देनी, नहीं तो वो खींच के ले जाएगा। इसमें 3-4 तरीके। जब पेच छोड़ा होता है ना, तब साथ साथ से काम करता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि एक पेचा लड़ाना कितना मुश्किल काम है, इसमें कितनी टेक्निक चाहिए। उमर याकूब, पेचे तो आपने ही बड़े लड़ाए होंगे वैसे यार। तो ये जरा आप बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस? आप बड़े एक्सपर्ट थे या बस उड़ाते थे और कट जाती थी उसके बाद? शाहजेब, हम स्कूल से वापस आते हैं ना, हमारा पहला काम होता था पतंगबाजी करना। और ये पूरे लाहौर के अंदर मतलब मोस्टली जो हमारे क्लास फेलोज होते थे उनकी भी यही रूटीन होती थी कि पतंगबाजी जरूर करनी है। हमें जब ट्यूशन का कहा जाता था ना, हमने ट्यूशन जाना है, तो हमें ऐसा लगता था किसी ने गोली मार दी। मैं एक बात काट रहा हूँ, यहाँ मौसम भी इतना प्यारा हो गया है कि इतनी खूबसूरत हवा चल रही है और इतना मजा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप टॉप फ्लोर पे हो, कोई 4, 5 या 6 मंजिल पे हो, तो इसका मजा दोबारा हो जाएगा इस मौसम के अंदर जब। और जाहिर बात है इस मौसम में इसलिए सेलिब्रेट की जाती है बसंत, क्योंकि इसमें बड़ी आराम से गुड्डी को एक पुश मिलता है और आप उड़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहार का आगाज है ना, लोग बहार की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और यही 3 फेस्टिवल है पंजाब के, बसंत, बैसाखी और लोहड़ी। तो बसंत का फेस्टिवल बड़े भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। लोग बहुत ज्यादा गैदर होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सके। देखें यहाँ पर कितनी सारी दोस्तों की महफिल। अच्छा, वो बाकी छतों पे दिखाएं, अगर तो आपको फैमिली नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आते हैं, जरा पीछे आए, मेरे साथ आए, हम यहाँ दिखाते हैं। ये एक तो भाई ये जो इंग्लैंड से आए थे, यूके से आए थे, उड़ाना शुरू कर दिए। हाँ, ये इनकी टेक्निक देख सकते हैं आप। और इसके पीछे भी एक छत है, अगर आप थोड़ा सा खुरम, मैं आपको बहुत तंग कर रहा हूँ लेकिन आगे आके अगर दिखाएं ना, तो पीछे भी देखा जा सकता है कि कितनी रौनक है वहाँ पे और कितने लाहौरी वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और वो बाकायदा तैयारी कर रहे हैं कि अब हमने पतंगबाजी करनी है और पेचे लड़ाने हैं। अच्छा, ये जरा दिखाएं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ कि नहीं उड़ा सकता, क्योंकि मैं भी 25 साल के बाद जो है वो कोशिश करूंगा। अगर नीचे जाने लगा मैं आपको वापस पकड़ा दूंगा। ये लो भाई, ये भाई मैंने जितनी कोशिश कर सकता था कर ली। और ये बात है, आप मुझे कह रहे थे कि आपको नहीं उड़ानी आती, लेकिन जितने आप एक्सपर्ट हैं, 25 साल बाद किसी ने डोर को हाथ लगाया हो तो इतनी परफेक्शन। मुझे शक यही था कि 26 साल बाद जब मैं डोर पकड़ूंगा तो पता नहीं मैं उड़ा पाऊंगा। मैं इसलिए जरा पहले से एक्सपेक्टेशन कम कर दी थी। अच्छा, जरा आप ये बताएं, लाहौरियों की तैयारियों की बात हो रही थी, वो उमैर बशीर आपको कह रहे थे कि आप स्पेशली जाके सैलून में भी तैयारी कर रहे थे, तो क्या कराया फिर आपने जाके? मैं तो अपना खत करवा के आ गया हूँ, मैंने तो हजामत भी करवा ली है, लेकिन उमैर बशीर ने जो लोगों से चीजें इकट्ठी की थी ना, उसको नहीं मिली। मुझे नहीं लगता उमैर बशीर, लड़ाई पूरी पसंद पे चलती रहेगी कि इनका इल्जाम है कि उमैर बशीर ने लोगों से ना उमैर को पतंग और डोर मिली, ना महक को चूड़ियां मिली।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारे नुमाइंदगान जैसे हमें बता रहे हैं ना, फाद भट्टी की तरफ चलते हैं, फाद भट्टी से बात करते हैं। फाद, यहाँ पर मैंने तो पहला गुड्डा उड़ा लिया है, जरा आप बताएं क्या सूरत हाल है वहाँ पे, आप खुद कैसे एंजॉय कर रहे हैं? शाहजेब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने पतंग उड़ा ली है। मैं चूंकि लाइव वीपर में हूं तो मैं सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा हूं। अभी जो ऊपर पेच लड़ाए जा रहे हैं सिर्फ वही देख रहा हूं। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे जल्दी जल्दी फ्री करें और मैं अपने घर पे जाके, जहाँ पे मैंने सेटअप किया हुआ अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ, मैं वहाँ पे जाके पेच उड़ा सकूँ। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं या मैं आपसे कहूं कि आपने अगर पतंग उड़ा ली है तो आप मेरे साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि यहाँ पर लोग जमा हुए हैं एक दूसरे के साथ मिल बैठकर, यहाँ पर खाना खाया जा रहा है और जो गैदरिंग की जा रही है ख़ास तौर पे यहाँ पे शहरियों की जानिब से, वो बड़ी खूबसूरत है। गप्पे लगाई जा रही हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया या आप भी जानते हैं कि बसंत सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं है, दोस्तों के साथ मिल बैठने का नाम है। एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं लोग, फैमिलीज गेट टुगेदर होता है, दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं। लेकिन मेरा तो भाई ख़ास तौर पर प्लान है कि मैं जैसे ही इस लाइव वीपर से फ्री हूँ तो मैं अपने घर पे जाऊँ या अपने दोस्तों की छत पे, जहाँ पे हम सब ने प्लान किया हुआ है, मैं वहाँ पर जाकर गुड्डी उड़ाऊं। हालांकि बसंत एक त्यौहार ऐसा है कि जिसमें हर किसी की कोशिश होती है कि यारों दोस्तों के साथ मिलकर बैठा जाए। ये गुड्डियों का समा तो हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन मनाजिर भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के मनाजिर भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। समा की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। बख्श, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा क्योंकि लिबर्टी में जो सजावट है और लिबर्टी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल लाहौर है और वहाँ पर बड़ी खूबसूरत सजावट है, पूरे लाहौर से बल्कि दीगर शहरों से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तस्वीरें भी बन रही हैं, सेलिब्रेशन भी हो रही है। ये लिबर्टी पे कैसी रौनक रहेगी अगले 3 दिन तक, जरा लाहौरियों को भी बताएं आप। जिस तरीके से सजाया गया है, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि वो मेरे साथ आए और मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि ये जो सामने के ये वो मनाजिर हैं जहां पर फैमिलीज एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम लोग यहां पर अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। अभी अगर हमारे कैमरामैन हमारे साथ कुछ आगे आएँ तो मैं यहाँ पर मौजूद कुछ फैमिलीज से हम बात करते हैं ताकि उनसे हम पूछें कि उनकी बसंत की तैयारी कैसी है। आप बताएंगे जी बसंत की तैयारी कैसी है और क्या जोशो खरोश है? जोशो खरोश तो है वो इस बार देख के बाहर निकले हैं कि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं बसंत को लेके, और कुछ ऐसे भी हैं जनरेशन जिन्होंने बसंत इससे पहले सेलिब्रेट ही नहीं की और ना देखी थी, तो उनके लिए भी वो चीज़ नई है कि बस लोग बाहर निकलें और जो है ना वो, अगर वो बसंत नहीं भी उनको पतंग उड़ानी आती देन तब भी वो बाहर निकलें, खाना एंजॉय करें, फेस्टिवल एंजॉय करें। तो ये चीज़ आप खाना एंजॉय करने की हद तक हैं कि अगले 2 दिनों में को पतंग उड़ाने का भी प्लान है? नहीं, मुझे कोई पतंग उड़ानी नहीं आती, मैं सिर्फ खाना और एंजॉयमेंट देखने के लिए आई हूँ। आप बताएंगे जी बसंत की क्या तैयारी है? बड़ी रौनक इस वक्त लिबर्टी में लगी हुई है। कोई तैयारी नहीं कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ हम भी देखने आए जी। अच्छा ज़ीशान, ये जेनजी की जो सेलिब्रेशंस हैं, नई जनरेशन की, वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। वो गुडियों से भी आगे बढ़ गए हैं, वो अब बाकायदा म्यूजिकल नाइट्स कर रहे हैं, खानों का इंतजाम कर रहे हैं। ज़ीशान ऐसे ही है, इनसे जरा पूछ सकते हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से अक्सरियत का तो कहना है कि वो सिर्फ खाने की हद तक बसंत मनाएंगे। आपने माजी में कभी बसंत मनाई? हाँ जी बिल्कुल, मैं उस टाइम 16 साल का था जब बसंत मनाई, और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं गुड्डा उड़ा भी सकता हूँ कि नहीं उड़ा सकता। लेकिन थैंक यू सो मच सुपर सीएम पंजाब। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सुपर सीएम को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको लाहौरियों का ख्याल है, जिस तरह लास्ट टाइम उसको न्यू ईयर पे ख्याल आया, जिस तरह बसंत का ख्याल आया। अल्लाह ताला खैर अफियत से बसंत का टाइम गुजारे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर ऐसे ही इवेंट्स करने थे कम से कम 1 मंथ का टाइम देता। देखिए हमारे मुल्क में दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जैसे कोई इवेंट होता है हर चीज़ सस्ती कर दी जाती है। हमारे मुल्क में कोई इवेंट होता है, कल तक मैं गुड्डा 170 रुपये का ले रहा था और आज वही गुड्डा 540 रुपये का है, हद हो गई है। कल तक चरखियाँ जो थी वो क्या कहते हैं, पिन्ने जो थे, पिन्ने कम से कम 6,000-7,000 रुपये के मिल रहे थे, आज उसी पिन्ने का रेट 35,000 हो गया। ऐसा आपने सुना कि लोगों का जो यहाँ पर बुनियादी शिकवा है वो ये है कि टाइम कम था, तैयारी उस तरह से नहीं हो सकी, कीमतें ज़्यादा हैं। जिस रेट पर पहले डोर मिलती थी, पतंग मिलती थी, अब उससे कई 100 गुना इजाफा है, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीद भी रहे हैं। अच्छा ज़ीशान, कीमतें ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर गुड्डे उड़े हैं, पेचे भी लड़े हैं, और यहाँ पर देखें जब दीगर शहरों से लोग आ रहे हैं ना, अपने नाज़रीन को दिखाया। आप कोयटा से आए हैं? कोयटा से खास तौर पे सेलिब्रेट करने के लिए? कोयटा में ऐसा है ना, कोयटा में भी बहुत अच्छा होता है।
मगर जो यहाँ पे जो रौनक है वो कोयटा से बहुत आला है। कैसा मजा आ रहा है कोई लाहौर की रौनक देख के, बसंत फेस्टिवल देख के? मज़ा तो आता है अगर इस तरह रौनक हो, डोल क्यों नहीं मज़ा आता है, डोले गुडे। हालांकि आपको पता है कोयटा में इतना नहीं जितना इधर बहुत ज़्यादा होता है। कोयटा में भी होता है मगर वहाँ पे इतना रौनक इतना चीज़ नहीं होता। लाहौरियों की एक अलग रौनक लगाई हुई है, खाने पीने का भी इंतजाम है। लाहौरिया को तो अलग ही बात है। ये और लाहौर के खाने पसंद आए कोयटा से आके? थोड़े थोड़े है फिलहाल तो कम कम है। थोड़े थोड़े